अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के पावर हाउस गुजरात में विधानसभा का चुनाव है। पूरे देश भर की में चर्चा है और गुजरात के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत सतर्क और सावधान भी है। सरप्राइजिंगली इस बार बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस से ज़्यादा ताकत आम आदमी पार्टी पैदा कर रही है, अभी तक का जो माहौल बनता दिख रहा है उससे। लेकिन क्या गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर एक तरफा है और या फिर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ कांग्रेस के बीच है? क्या है गुजरात की तस्वीर? आज इस बारे में हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। वहाँ के मुद्दे, वहाँ के मसाइल, वहाँ की राजनीति और वहाँ के समीकरण को लेकर। बहनों भाइयों, इस देश का सबसे हाई प्रोफाइल चुनाव होने जा रहा है गुजरात में। 182 सीटों का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है। 27 साल से बीजेपी निष्कंटक राज कर रही है गुजरात के भीतर, कोई चैलेंज नहीं। पिछली बार थोड़ा चैलेंज प्रस्तुत किया भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने, जब 77 सीटें कांग्रेस ने वहां असेंबली की जीत ली। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्मिंग था। लेकिन 2017 से 22 तक बहुत पानी साबरमती में बह चुका है। वहां की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। समय और राजनीति चलायमान होते हैं और वहीं से पैदा होती है शक्ति चुनाव की। अब एक तीसरे प्लेयर की एंट्री हुई है, आम आदमी पार्टी। बीजेपी को थोड़ा डिस्टर्ब करती है आम आदमी पार्टी गुजरात के भीतर, लेकिन कांग्रेस का काडर और कांग्रेस की स्ट्रेंथ गुजरात के भीतर काफ़ी है। मीडिया का एक वर्ग है, विशेषज्ञों का, राजनीतिक पंडितों का एक वर्ग है जो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी करारी टक्कर दे रही है। लेकिन गुजरात का एक और भी वर्ग है जो कहता है कि सांगठनिक ताकत विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस के पास है और कांग्रेस मुकाबला दे रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के भीतर चुनौती दी जा सकती है? क्या बीजेपी को कोई मुकाबला है गुजरात के भीतर? और गुजरात के मुद्दे क्या हैं? तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्ष बहुत लंबे समय तक गुजरात के मुद्दों का राजनीतिकरण कर नहीं पाया और गुजरात के मुद्दों का केंद्रीकरण भी नहीं हुआ और ना वो चुनाव के मुद्दे बन पाए। इस बार भी गुजरात के जो कोर इश्यूज हैं वो चुनाव का मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष की तरफ से आम आदमी पार्टी कोर इश्यूज को में बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है। आज पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार गुजरात में है, इसलिए मैंने डिबेट की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बड़ी सभाएं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 3 बड़ी सभाएं, केशव प्रसाद मौर्य 3 सभाएं, तमाम दिग्गज मंत्री भी बीजेपी के उत्तर प्रदेश के इस वक्त गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। उत्तर भारतीयों का भी एक बड़ा वर्ग सूरत और आसपास के जिलों में रहता है, जो यहाँ से कामगार लोग गुजरात शिफ्ट हो चुके हैं। तो गुजरात की राजनीति में इस बार क्या होने जा रहा है? क्या बीजेपी अपने निष्कंटक 27 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी या फिर विपक्ष उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं कि गुजरात का पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंटर स्टेज पे रखकर लड़ा जा रहा है। गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है, लीडर्स कौन है बीजेपी के, अमित शाह के अलावा दूसरे लोग वहाँ मैटर नहीं करते हैं। गुजरात में बीजेपी की राजनीति की सबसे बड़ी धुरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष का भी सारा हमला और सारी घेरेबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। तो क्या बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के इस हमले को पार पा पाएंगे और बीजेपी के 27 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे, या फिर विपक्ष बीजेपी के इस किले में और बीजेपी के इस राजनीतिक पावर हाउस पर कब्जा कर लेगा? क्या होगा? आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। एक गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए। देखिए, गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी की
कमल के फूल की और विश्व के सबसे शक्तिशाली और गुजरात के लाडले जिसको कहिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही है, तूफान चल रही है, सुनामी की स्थिति है, कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि गुजरात में 27 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी जनता में वही उत्साह, वही उमंग भाजपा को फिर से सरकार में लाने के लिए है जो पहली बार होता है। तो क्या चल रहा है अहमदाबाद में और क्या चल रहा है गुजरात में, इसका जवाब देने के लिए मैंने आज विशेष रूप से बात करने के लिए अहमदाबाद से आम आदमी पार्टी के सांसद और वहाँ के चुनाव का प्रभार देख रहे संजय सिंह मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़ेंगे। द हिंदू के गुजरात के ब्यूरो चीफ महेश